अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव किया जाता है। अगर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एडमिशन भेजा है और आपके फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके एडमिशन के ऊपर ऑब्जेक्शन है और इस ऑब्जेक्शन को आपने कैसे रिमूव करना है, मुकम्मल डिटेल जानेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ पर देखें, मैंने एक फॉर्म को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर भी एरर आया हुआ है। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्शन और यहाँ पे नीचे भी ऑब्जेक्शन है और यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक मैसेज भी मौसूल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक मैसेज है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डियर एप्लीकेंट, सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट आर फाउंड इनवैलिड, काइंडली री अपलोड। तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें जो है कोई ऐसी चीज़ें मिस हैं, नज़र नहीं आती, जैसे कि आपका ID कार्ड की कापी होगी या आपका डोमिसाइल हो गया या फिर आपकी DMC वगैरह, इस तरह की जो है आप जो है अपडेट करते हैं या तो वो फ़ोटो बिल्कुल साफ़ क्लियर नहीं होता या फिर आप अपलोड करना भूल जाते हैं तो आपको जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑब्जेक्शन का मैसेज आ जाता है। तो अगर आपने भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एडमिशन भेजा है तो यहाँ पर आकर आपने लाजमी से चेक करना है। अब ये चेक कैसे करना है और ऑब्जेक्शन अगर आया है तो ये रिमूव कैसे करना है, ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपने आना कैसे है। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर लिखना है AIOU.edu.pk लिखेंगे। आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एडमिशन वाले सेक्शन में आप देखें तो आपके पास ये है जी, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यानी कि एनरोलमेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है जी। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल या मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे पासवर्ड लिख देना है। जिस वक्त आपने अपना एडमिशन करवाया था वही वाली ID यहाँ पर आपने यूज़ करनी है। तो चले मैं यहाँ पे एक ID लिख देता हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर आपने अब क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे भी आपको पता चल जाता है कि आप पे ऑब्जेक्शन है या नहीं है। यहाँ से आप आगे आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं जी ऑब्जेक्शन। तो मीन दैट कि ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन है। अब आपने यहाँ से ओपन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जी आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाता है, सही है जी। तो जिन स्टूडेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। अब मैं एक और ID के साथ यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्शन को रिमूव करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ और एक और ID के साथ मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आपका इस तरह है तो आपका एडमिशन कन्फर्म है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक और ID के साथ लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे देखें जी, इनका यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जी वेरीफाई और यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन। इनका मतलब ये है इसका कि इसका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वेरीफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये एडमिशन कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी दिया गया है, सही है। तो इस तरह अगर आपका है तो ठीक है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। और यहाँ पे ऊपर अगर वेरीफाई लिखा हो, यहाँ पे आपके पास नीचे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप वेट करें, आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो चलिए अब चलते हैं उसी ID पे और अपने ऑब्जेक्शन को रिमूव करके देखते हैं कि आपने कैसे रिमूव करना है जी। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऑब्जेक्शन वाले ID के ऊपर और दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिस हैं और उसको हम दोबारा कैसे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे सबसे आखिर में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सबसे आखिर में आएंगे यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके मिस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले डॉक्यूमेंट में से री अपलोड डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका CNIC या बेफाम या पासपोर्ट है, मतलब ये कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो मिस है। अब शनाख्ती कार्ड का मसला है, ठीक है। तो ये हमें मसला इसलिए आया है क्योंकि मोबाइल का जो कैमरा है उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं था और हमने फ़ोटो को अपलोड कर दिया जिसकी वजह से हमें ये एरर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन आ गया। अब यहाँ पे ये छोटा सा जो है आपको एक्शन का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जी, ये जी एक्शन का बटन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे आप एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखें बाकी कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा गया, यहाँ पे जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ CNIC को अपलोड करना है। अब आपने CNIC का जो है अच्छा सा फ़ोटो लेना है और उसके दोनों साइड का फ़ोटो लेके आपने डॉक स्कैनर में जो है उसका PDF बना लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसका PDF बनाता हूँ जी। तो अगर आपको भी इसका PDF बनाना नहीं आता तो यहाँ पे ये डॉक स्कैनर के नाम से एक एप्लीकेशन मौजूद है, इसको जो है आप यूज़ करके जो है आपने बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से ओपन करता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखें जी आपके पास ये गैलरी का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो जैसे आप गैलरी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप जो यहाँ पर अपनी गैलरी में आ जाएंगे। यहाँ से मैं ये मेरे पास 2 ID कार्ड है, इन यानी कि एक फ्रंट है एक बैक साइड है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने 1 सेलेक्ट किया, ये 2 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा
जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसी तरह फिर दूसरे को फिर नेक्स्ट करना है, आपका PDF बन जाएगा। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF बन चुका है। अब आप यहाँ पे नीचे टिक वाले बटन के ऊपर क्लिक करें जी तो अब आपने यहाँ पे ये नीचे सेव का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे आप इसको सेव करने की कोशिश करेंगे ये आपसे पूछेगा सेव ओनली दिस फाइल या सेव इंटायर डॉक्यूमेंट। तो मैं सेव इंटायर डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये नीचे वाले के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही सेव इंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा PDF में या JPG में। तो मैं इसे PDF में करता हूँ। ऊपर जो इसको आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप नाम लिख लें, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं नाम लिख देता हूँ जी, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ जी। तो अब मैं ओके कर देता हूँ इसे। देखें जी नाम ऊपर चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाम जो है मेरे पास यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट में जाकर इसे सेव कर लेना है। तो मैं जैसे ही माई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं जी ये मेरे पास सेव हो चुका है। और यहाँ पे देखें जी मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये फाइल मैनेजर में गया और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे पास ये डॉक्यूमेंट में मैं चला गया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में फर्स्ट में जो है ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने वहाँ पर जाना है, वहाँ से जो है इसको अपलोड कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ से जाना है जी दोबारा और दोबारा यहाँ पर आना है और यहाँ पे ये चूज़ फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और कोशिश ये करना है कि ये 500 KB से ज़्यादा ना हो। उसी में एक कंप्रेस का बटन भी आपके पास है, अगर ज़्यादा है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से मैं डाउनलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जी आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऊपर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम जो लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप फोल्डर से भी इसे ढूंढ सकते हैं। ऊपर मैंने जैसे ही लिखा ये फ्रेज़ देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे 2:21 पे मैंने PDF बनाया था। ऊपर आप अगर आप टाइम देखें तो 2:23 है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया देख सकते हैं ये सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपके पास ये जी अपलोड का बटन, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, दोबारा रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप देखें जी ये अपडेट हो गए। अब मैं यहाँ पे बैक चलता हूँ जी। अब देख सकते हैं जैसे ही मैं बैक आया और यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड लिखा हुआ आया है और यहाँ पे नीचे जो है आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए। तो इस तरह से जो है आपने अपना जो है ऑब्जेक्शन को जो है रिमूव करना है, ठीक है। तो और आपका जो है एडमिशन जो है हो जाएगा, कंफर्म होगा, ठीक है। जब आप ये ऑब्जेक्शन रिमूव करते हैं तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है आपका एडमिशन जो है दोबारा चेक किया जाता है और फिर दोबारा से जो है एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जो है नीचे यहाँ पे आपके पास जो है यूज़र ID एंड पासवर्ड आ जाता है। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं, तो उन वीडियोज़ को आप लाजमी देखिएगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।